इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती, जरूरी है 9 मई के मुल्जमान को जल्द से जल्द सजा दें। इंतशारी टोला सिद्ध के दिल से कौम से माफी मांगे। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। सब ने देखा किस तरह फौज और एजेंसियों के खिलाफ जहन साजी की गई। 9 मई को सियासी टोले ने अपनी ही फौज पर हमला कर दिया। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कहां कहां हमला करना है। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले हुए। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, सबको नहीं। झूठ और फरेब सबके सामने नहीं चल सकता। 9 मई के शवाहिद अवाम के पास भी है। मनासिर देख कर दिल खून के आंसू रोता है। मासूम बच्चों को जहनी तौर पर बगलाया गया। कहा जाता है जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। जुडिशल कमीशन इस पर बनता है जिस पर कोई इबाहम हो। जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं, मामले की तह तक जाएंगे। लॉबिंग की गई, पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। वो कौन लोग थे जो इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे? जुडिशल कमीशन उन तमाम बातों का अहाता करे। जुडिशल कमीशन ये भी देखे कैसे IMF को खतूत लिखे गए। 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की भी तहकीकात की जाए। फौज ने 9 मई से मुतालिक अपना एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। पाक फौज भी खुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा और शफाफ अमल है। फौज में खुद एहतसाबी का खुदकार निज़ाम चलता रहता है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फॉर्म्स पर रखें। 8 फरवरी इंतखाबात में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। 8 फरवरी को टर्नआउट 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर्स ने इस दिन वोट कास्ट किया। सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मुजमुई आबादी के सिर्फ 8% उस मखसूस पार्टी को वोट दिया गया। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। ये बात गलत है। इस जमात को मिलने वाले सारे वोट फौज के खिलाफ थे। इस जमात को 1 करोड़ 85 लाख वोट मिले, बाकी दीगर जमातों को मिले। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 6 जजेस के खत्म मामले अदालत में है। बगैर सबूत के इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। लापता अफराद का मामला पेचीदा है। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मुलव्विस अफराद के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। लापता अफराद का मसला पूरी दुनिया में है। कुछ दहशतगर्द जो मारे गए वो लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। मिसिंग पर्सनस के कमीशन ने 80% केसेस को हल कर लिया। भावर नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर प्रोपेगेंडा किया गया। इंक्वायरी हो रही है ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। भावर नगर का वाक़या पुलिस और फौज के अफसरान ने बाहमी तौर पर हल कर लिया। बिशाम दासू डैम पर काम करने वाले चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। खुदकुश बमबार भी अफगान शहरी था। बिशाम हमले का मकसद CPEC और पाक चीन दोस्ती को सबूताज करना था। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कई बार आगाह किया मगर कुछ नहीं हुआ। अफगान तालिबान ने दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं की। दहशतगर्दों सहूलतकारों की सरकुबी के लिए हर हद तक जाएंगे। दहशतगर्दी के नेटवर्क को जड़ से फेंकने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी की नापाक और नाकाम कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी का सबूत हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले को पाक फौज ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 23 अप्रैल को पशीन हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। रवां साल 2 अफसरान समेत 60 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मुजमई तौर पर ऑपरेशन के दौरान 239 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ का काम 98% मुकम्मल। दहशतगर्दी की लहर की वजह TTP को अफगानिस्तान से सहूलियत मिलना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। पाकिस्तान ने ईरान में भी मुतअद्दिद दहशतगर्दों को अंजाम पर पहुँचाया। पाक फौज दहशतगर्दों की राह में आहनी दीवार है। पाकिस्तान ने खित्ते अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिश की। पाकिस्तान तवील अरसे से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी का फैसला पाकिस्तान के मफाद में किया गया। किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन को नकलो हरकत की इजाज़त नहीं। यहाँ से 5,63,000 से ज़्यादा अफगान बशिंदे जा चुके हैं। अब भी लाखों की तादाद में अफगान यहाँ मौजूद हैं। अमेरिका भी ये दावा नहीं करता।
कि मैक्सिको से कोई गैर कानूनी आमदोरफ्त नहीं होती। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में मुनशियात, असला स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर हमें खतरात हैं। भारतीय फौज LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। भारत अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। हम कश्मीरी भाइयों की सफारती, सियासी और कानूनी हिमायत जारी रखेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का लिखा हुआ फैसला पढ़कर सुनाया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बहादुर कश्मीरियों की जद्दोजहद कामयाब होगी। फ़लस्तीनी भाइयों के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने किसी को अड्डे दिए न देंगे। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। ये चाहता है मुल्क मुआशी तौर पर और हर लिहाज से नीचे जाए। सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत में सरमायाकारी कर रहा है। क्या इस जमात ने IMF को इमदाद मशरूत करने के लिए ख़त नहीं लिखे? क्या इस सियासी सोच ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने के लिए लॉबिंग नहीं की? हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सियासी सोच है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाक फौज मुआशी तरक्की की हुकूमती कोशिशों की हिमायत करती है। स्मगलिंग, बिजली चोरी और मुनशियात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ ने 23 अरब रुपए के टैक्स जमा कराए। पाक फौज के मातहत इदारों ने $260 अरब टैक्स जमा कराए। सिर्फ फौजी फाउंडेशन के इदारों ने 223 अरब रुपए टैक्स जमा कराए। नौ मई को जो कुछ हुआ उसका तस्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सके। एक शख्स और गुरोह ने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार के अवज़ में मुल्क की एहसास पर हमला किया। एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। 9 मई के मंसूबा साजों और उस पर अमल करने वालों की कौम शनाख्त कर चुकी है। उनके नारों और ललकारों की बाज़गश इस दिन की याद दिलाती है। उन किरदारों का फैसला आईन व कानून करेगा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। PTI रहनुमाओं से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात पर तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। उमर अय्यूब और दीगर से मुआशी इस्लाहात, खित्ते की सिक्योरिटी, इंसानी हुकूक और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत हुई। हमारी किसी एक सियासी जमात के लिए कोई पोजीशन नहीं है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान महदूद तसादुम से भी आगाह है। मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। PTI रहनुमाओं से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात पर मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुतालिक इजलास। सिस्टम के नफाज में गफलत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशंस इनलैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकब करार। वज़ीर-ए-आज़म की संगीन गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त हुक्मनामा कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से जापानी कंपनियों कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त पॉलिसियों और सरमायाकारों के फ़रोग के लिए इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जुलाई में जापानी कंपनियों के 20 रुकनी वफ्द के दौरा पाकिस्तान बारे आगाह किया। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में सरमायाकारी की वसी इस्तदा मौजूद है। बेहतरीन टेक्नोलॉजी की हामिल जापानी कंपनियां इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मेरे दौर में गंदम का जो फैसला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। सूबों की तरफ से जो हदफ आया उसके मुताबिक गंदम दरामद की इजाज़त दी। गंदम की इम्पोर्ट कवायद ज़वाबित से हुई। 18वीं तरमीम के बाद गंदम की खरीदारी का डाटा सूबे इकट्ठा करते हैं। सूबों की जानिब से दिए गए डाटे पर ECC में समरी आई। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को गंदम के मुतवक्किल पैदावार के हवाले से बताया गया। एक तरीका था हुकूमत गंदम दरामद करे, एक तरीका निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाज़त देना थी। गंदम के मामले पर सेहतमंद बहस होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। 2019 में जिस कानून के तहत PTI हुकूमत ने गंदम दरामद की उसी कानून के तहत हमने भी गंदम मंगवाई। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ECC की किसी भी मीटिंग में गंदम दरामद की इजाज़त नहीं दी। साबिका दौर हुकूमत में अगस्त के आगाज़ से गंदम की दरामद की समरी आई थी जो मैंने मंजूर नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म ने जो गंदम स्कैंडल की कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कुछ लोगों को अपना ज़माना याद नहीं रहता। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी के नताइज नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान अगर इसी रफ्तार से आगे चलेगा तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। वज़ीर ख़ारजा सरकार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर का मामला भी ग़ज़ा में
मुख्तलिफ नहीं, मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। भारत कश्मीर से अपनी अफवाज निकालने और गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करे। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का सारिफीन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए वसूल करने का प्लान। तीसरी समाई एडजस्टमेंट के मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 17 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में इजाफे का इतलाक कराची के सारिफीन पर भी होगा। साहिवाल कोल पावर प्लांट के लिए कोयले की खरीदारी में शफाफियत पर सवालात उठ गए। कोयले की बिडिंग पर साबिक निगरान वज़ीर तवानाई का खदशात का इजहार। साबिक निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का 8 निकात पर मुश्तमिल खत मंजर आम पर आ गया। साबिक वज़ीर ने 1 मार्च 2024 को खत दिया, 15 दिनों में मामले की इंक्वायरी कराई जाए। नेपरा ने कोयले की पाकिस्तानी रुपए में खरीदारी के लिए तवील मुद्दती गाइडलाइंस क्यों वाज़िया नहीं की। कोयला सप्लायर्स का इंतखाब करते वक्त नेपरा या बिजली खरीदने वाली कंपनियों ने शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया। नेपरा की गाइडलाइंस की अदम मौजूदगी में कोयले की शफाफ और मुनसफाना खरीदारी के लिए कौन से इकदाम उठाए गए। क्या साहिवाल पावर प्लांट की कोयला खरीदने के लिए शराइत सप्लायर्स की मर्जी के मुताबिक थी। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कोयटा में आला सतह का इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर जाफर खान मुंदखेल और दीगर शरीक। बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफिका कौमी बयानिया अपनाने के लिए मुशावरत शुरू करने का फैसला। कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग का आपस में गहरा ताल्लुक है। सरहदी इलाकों के आवाम के रोजगार के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजनों की मुतअद्दिद तजावीज़ का जायज़ा, मंजूरी। पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने की समरी मंजूर। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन हो गया। अज़ाफ़ी खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट की भी मंजूरी। हरी फसल में यूरिया खाद की ज़रूरियात पूरा करने के लिए समरी मंजूर। चमन बॉर्डर पर योमिया उजरत वाले मजदूरों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज पर गौर।